अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। अल्लाह ताला आपको खुश व खुनूम रखें और अपनी खैर खैरियत में रखें, आमीन। अल्लाह ताला आपके जायकों में, आपके खानों में, आपके रिस्क में बरकत दे और आप जहाँ भी रहें खुश व खुरम रहें, आमीन। आज मैं बनाने लगी हूँ मिर्च का अचार। पहले मैंने लसूड़े का अचार बनाया था, अब मैंने सोचा है कि मिर्च का अचार भी बन जाए तो सारे अचार, उसके बाद नींबू का अचार बनाऊँगी और ये सारे जो अचार है ये मिक्स कर दूँगी और फिर इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मिर्चें दो किस्म की बाज़ार में आ रही हैं, एक बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन और पतली पतली सी मिर्चें हैं, लेकिन वो मिर्च बहुत तीखी होती है, तो इसीलिए वो वाली मिर्च मैंने नहीं ली और ये वाली मिर्च मैंने ली है। इस मिर्च की ज़रा तीखी कम होती है, ज़्यादा मिर्च नहीं होती इसकी। और दूसरा ये पकनी शुरू हो गई है, देखिए रेडिश रेडिश शक्ल में आनी शुरू हो गई हैं और येलो येलो सी हैं। येलो होने के बाद ये फिर रेडिश होनी शुरू होगी, तो इस कंडीशन में जिस तरह की ये येलो येलो सी हैं, ये इस तरह की मिर्चें हमें लेनी चाहिए। लेके मैंने एक बड़े बर्तन में डाल के इसको खुले पानी में से एक दो दफ़ा गुजारा है और उसके बाद एक बड़ा बर्तन लेके जो कि छलनी टाइप था, उसके अंदर मैंने सारी मिर्चें डाल के पानी गुजार के, क्योंकि पानी भी स्टेन हो जाएगा, इसको साइड पे रख दिया है। जब पानी अच्छे तरीके के साथ स्टेन हो जाएगा तो मैंने एक कपड़ा दो तीन कपड़े ऐसे बनाए हुए हैं किचन में मोटे मोटे से, जो कि इस तरह के चीज़ों के काम आते हैं, खुश्क करने के लिए, धनिया धो के फैलाने के लिए, जिसके ऊपर खुश्क हो जाए, पुदीना, धनिया, भिंडी, करेले, ऐसी सब्जियां उसके ऊपर खुश्क हो जाती हैं। तो वो मैंने कपड़ा रखा है, उसके ऊपर मैंने ये मिर्चें डाली हैं और उसको जेंटली आहिस्ता आहिस्ता कपड़े के दूसरी साइड से आहिस्ता आहिस्ता उसको मसला है, तो वो अच्छे तरीके के साथ खुश्क हो गई हैं। और ऊपर से मैंने चला दिया था पंखा, ताकि इसके अंदर एक कतरा भी पानी ना रहे। अब ये देखिए इसके डंठल कितने बड़े बड़े हैं, और वैसे तो अक्सर लोग डंठल के साथ भी अचार डाल लेते हैं, लेकिन ये डंठल इसके बहुत बड़े हैं। और लेकिन हमें ये होता है कि ये देखिए सिर्फ मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया, डंठल जो है वो हमें निकाल देने चाहिए। ये मिर्चों की जो ख़राब मिर्चें हैं, जिनमें कीड़ा लगा हुआ है, जो कटी फटी सी हुई हैं, जो गली हुई हैं, यानी कि ज़्यादा पक चुकी हुई हैं, मैंने सारी की सारी निकाल दी हैं, उनको एक साइड पर निकाल दिया और उनको इसमें शामिल नहीं होने दिया। अब इसके बाद जब ये सारा प्रोसेस कर लिया है, तो उसके बाद ये सबसे मुश्किल प्रोसेस इसका आता है, जो होता है इसके अंदर कट लगाना। छुरी के साथ इसको कट लगाते हैं। ये सारी मिर्चें अब तैयार हुई पड़ी हैं, इसके अंदर सिर्फ अब कट करने का काम रह गया है। जो असल प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है इसके बाद। तो ये हो गया है कि मैंने इन सारी मिर्चों के अंदर कट लगाया छुरी के साथ। कट लगाने के बाद मैंने इनके अंदर नमक भर दिया है। कुछ लोग जो है वो चम्मच के साथ नमक भरते हैं, कुछ हाथों के साथ भरते हैं, लेकिन मैंने तो हाथों से भरा था, क्योंकि मुझे इतनी जलन कभी महसूस नहीं हुई। अब सारी मिर्चों को नमक से भरने के बाद मैंने एक साइड पर रख दिया है। इसकी अभी से ऐसी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है कि अच्छा महसूस हो रहा है। इसको जब अचार तैयार हो जाता है तो इसको हम पराठे के साथ, रोटी के साथ और पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं और टेस्ट इसका ले सकते हैं। अब ये सारी मिर्चें इस तरीके के साथ तैयार हो गई हैं। इसको मैंने अंदर से नमक भरा है अच्छे तरीके के साथ। नमक भर के अब मैंने इनको ओवरनाइट मैंने रख देना है ऊपर। इसी को नमक भरी हुई मिर्चों को एक साइड पर रख के इसके ऊपर मैंने, ये देखिए इस तरीके के साथ मैंने इनमें नमक भरा है। भर के मैंने अलहदा ऊपर एक और बर्तन, एक बर्तन में ये सारी मैंने तरतीब से रख दी हैं नमक भर के। उसके बाद ऊपर मैंने इसके एक और बर्तन दे देना है, बड़े वाला बर्तन, ताकि उसके अंदर से जो पानी निकले। ये रात को जब नमक डाला हुआ होता है तो ये पानी छोड़ देती हैं, तो जो पानी है वो सारे का सारा निकाल देना चाहिए, इनको ऐसे नहीं रखना चाहिए। ये देखें इस तरीके के साथ सारी मिर्चों के अंदर नमक डल गया था। ऊपर से मैंने बर्तन दे दिया, बर्तन दे के इनको ढक दिया है। और सुबह के वक्त जब मैं उठी हूँ तो मिर्चों में अंदर खूब सारा पानी फैला हुआ था। अब मैंने उन सारे के सारे पानी को स्टेन कर लिया। पानी जब स्टेन किया है तो फिर इसको दोबारा से मैंने खुश्क कर लिया था अच्छे तरीके के साथ। अब जब खुश किया है तो फिर मैंने एक फ्राई पैन में मेथी दाना, सौंफ, फ्राई दाना, ये सारी चीज़ें लेके इनको मैंने बगैर घी डाले हुए, बगैर ऑयल डाले हुए नीचे हल्की सी आँच लाई है और उसको हिला हिला के, बर्तन को मैं हिलाती रही हूँ, हिला हिला के मैंने इसको भूना है। तो इसलिए इसको भूना है कि इसका जो फ्लेवर है वो फिर भूनने के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा आता है।
تو آپ کہیں گے کہ شاید رائی دانہ اس میں ڈالنے نہیں ہے، نہیں میں رائی دانہ ڈالوں گی، لیکن رائی دانہ جو ہوتا ہے اگر اس کو ہم اس طریقے سے جہاں اس کے اندر فرائی کر لیں گے، اور دوسرا ان کو تو میں نے تھوڑا تھوڑا موٹا دردرا سا پیسنا ہے، تو اگر میں اس کے اندر اس کو بھی اس کے میں شامل کر لوں گی تو رائی جو ہے وہ بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہے، اور اس سے اچار کا ذائقہ عجیب سا ہو جائے گا، اس لیے میں نے اس کو، یہ دیکھیں یہ رائی دانہ ہے تو میں نے علیحدہ ہی اس کو پیسنا ہے، اس کو پیسنا نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کو پیسنا ہے، اس کو میں نے علیحدہ ہی رکھنا ہے اور اس میں ثابت ڈال دینا ہے۔ اب یہ سارا کام کرنے کے بعد میں نے اس کو جب یہ اچھے طریقے کے ساتھ بھن گیا، اس کے بھننے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آگ کے اوپر چٹک چٹک کر کے اس میں سے آوازیں آتی ہیں اور صاف اس کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بھن چکا ہے۔ اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا، ٹھنڈا ہونے کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس کو میں نے ایک جس کو چٹھو ہماری زبان میں چٹھو کہتے ہیں، یا کنڈی نہیں ہے یہ چٹھو ہے، اس کے اندر میں نے ڈالا ہے، ڈال کے میں نے اس کے اسٹیل کا ایک بڑا سارا اس کی اس کو کوٹنے والا ڈنڈا تھا، اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو کوٹ لیا، کیونکہ اگر ہم گرائنڈر میں اس کو پیسیں گے یا کوٹیں گے تو اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ سارے کا سارا بہت زیادہ باریک ہو جاتا ہے، دردرا نہیں رہتا۔ تو میں نے اس میں یہ سارا اچھے طریقے کے ساتھ اس کو میں نے پیسا ہے۔ پیسنے کے بعد میں نے اب یہ دیکھیں گے کہ فرائی پین لیا ہے، فرائی پین میں نے تیل ڈال دیا، سرسوں کا تیل، اور سرسوں کے تیل کی کئی دفعہ ایسی اسمیل ہوتی ہے جو اکثر لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، اور وہ کچا پن سا ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح اچار میں سے آتا ہی رہتا ہے، تو اسی لیے اگر ہم اس کا وہ کچا پن ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کی وہ خوشبو سی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کو گرم کرنا پڑے گا اچھے طریقے سے۔ یہ دیکھیں بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے، اب میں نے اس کو بند کر دیا فلیم اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے، اور یہ میرا پسا ہوا مسالہ دیکھیں دردرا سا ہے، موٹا موٹا سا مسالہ ہے، اس کو میں نے اس کے چٹھو کے اندر ڈال دیا تھا۔ اب میں نے اس کے اندر رائی بھی مکس کر دی ہے، اب میں نے کوٹی ہوئی لال مرچ جو ہے وہ 2 چمچ کرنے ہیں، اس میں مکس کرنے ہیں۔ نمک میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ نمک ہر مرچ کے اندر بہت زیادہ نمک ڈال چکی ہوں، اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہلدی ہے وہ میں نے ڈالنی ہے 2 چمچ۔ اب ہلدی اور سارے مسالے جو میں نے ڈالے ہوئے ہیں، یہ میں ایک برتن میں پہلے مرچیں ڈالی ہیں، میں نے ایک پلاسٹک کا بڑا سارا برتن تھا، اس کے اندر پہلے بھی میں نے اچار ڈالا ہوا تھا، وہ اچار نکال کے میں نے سارے کا سارا یہ ساری چیزیں جو ہیں پہلے مرچیں ڈالی ہیں، اس کے اوپر میں نے یہ مسالے ڈالے ہیں، اور اس کے اوپر میں نے تیل ڈال کے ان کو رکھ دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو